गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो जी? मैं भी एकदम मस्त हूँ, अच्छा हूँ। भाई साहब देखो, आज आपका विपेक्स भाई लेकर आ चुका है जीरो रिकॉयल प्लस ऑटो एम करने की टिप्स और ट्रिक्स, ओके, और थोड़ी सेंसिटिविटी सेटिंग्स जो आपको हेल्प करेगी क्लासिक मैचेस में। तो चलिए देरी नहीं करते, चलते हैं सीधे वीडियो में। ओके, जीरो रिकॉयल के लिए आपको क्राउच प्लस राइट साइड पीक कर लेना है। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको गायरो प्लेयर प्लस नॉन गायरो प्लेयर्स की सेंसिटिविटी बताने वाला हूं। फॉर नॉन गायरो प्लेयर, पहले चलिए नॉन गायरो प्लेयर्स के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड करने की ट्रिक देता हूं। सबसे पहले आप गन्स एंड स्कोप्स लेकर यहां इस जगह पर चढ़ जाओ। अब अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग्स खोलो। अब देखो, ये जो कैमरा सेंसिटिविटी सेटिंग्स है वो आपके कैमरा के मूवमेंट सेंसिटिविटी के लिए है, ठीक है। जैसे अभी हमारी थर्ड पर्सन नो स्कोप की सेंसिटिविटी 70% है, तो अगर आप कैमरा एंगल चेंज करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन नो स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग्स 70% से 300% कर दोगे तो कुछ इतनी तेजी से कैमरा एंगल चेंज होगा, ओके। एंड ऐसा करने से हमसे प्रॉपर एमिंग कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए थर्ड पर्सन नो स्कोप कैमरा सेंसिटिविटी 100% से कम ही रखें। ऐसा करने से आपकी नो स्कोप की सेंसिटिविटी काफी सही हो जाएगी। वैसे ही सेंसिटिविटी आपके सभी स्कोप्स में काम करेगी, इसलिए इनको जितना मैं दिखा रहा हूं ना उतना ही करिए, और थोड़ा थोड़ा जो है वो खुद से आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके, चलिए अब आते हैं एडीएस कैमरा सेंसिटिविटी पर। एडीएस सेंसिटिविटी आपके टैब यूज में आती है जब आप फायरिंग कर रहे हो। चलिए एग्जांपल देकर समझाता हूं। ये जो फायरिंग है ये मैंने बिना एडीएस का यूज करके की है, ठीक है। अब चलिए एडीएस का यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारा एम एक ही जगह था और हमारी गन से बुलेट्स भी फायर हो रही थी। ये सब हो पाया हमारी एडीएस सेंसिटिविटी से। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरी थर्ड पर्सन नो स्कोप सेंसिटिविटी 65% है, इसलिए हम रिकॉइल थंब को डाउन करके कंट्रोल कर पाए। अगर हम इस सेंसिटिविटी सेटिंग्स को 150% तक कर दें तो कुछ ऐसा रिकॉइल कंट्रोल होगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इसलिए याद रखिए, जितनी आपके कैमरा की सेंसिटिविटी है उसके आसपास ही एडीएस सेंसिटिविटी को रखें, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि आपकी एमिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी। एंड दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जानते हैं इस बात को कि बिना प्रैक्टिस के आपको ऊपर वाला भी अच्छा प्लेयर नहीं बना सकता। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इंप्रूवमेंट होगी, ये बात बिल्कुल याद रखिए। और अगर आप देखिए नॉन गायरो प्लेयर है ना, तो मैं जहां खड़ा हूं इसी जगह आकर ये सारे टारगेट बोर्ड्स पे फायरिंग करके रिकॉइल कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी है। और आप तो जानते ही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फॉर गायरो, अभी चलिए गायरो प्लेयर्स के लिए सेंसिटिविटी फाइंड करने की ट्रिक मैं आपको देता हूं। आई नो गायरो प्लेयर्स को ऑलरेडी सब पता होगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं जिन्होंने अभी गायरोस्कोप स्टार्ट किया है और गायरोस्कोप में बिगनर्स हैं। देखिए, इसमें आपको कैमरा और एडीएस दोनों सेंसिटिविटी साथ में मिलेगी, यानी आप सेम सेंसिटिविटी सेटिंग्स में कैमरा मूवमेंट कर पाएंगे और उसी सेंसिटिविटी से आप रिकॉइल भी कंट्रोल कर पाएंगे। मैं एक गायरो प्लेयर हूं और मैं सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप भी गायरो प्लेयर बनो, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे नॉन गायरो प्लेयर के मुकाबले। सो अगर आप हाई सेंसिटिविटी में गायरो चलाएंगे तो भाई साहब आपको एडीएस सेंसिटिविटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको थर्ड पर्सन से 2x की सेंसिटिविटी 300% कर देनी है। एंड अगर इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही है तो आप खुद से थोड़ी एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब चलिए मैं आपको नो स्कोप और सारे स्कोप से स्प्रे दिखाता हूं। जैसे कि मैंने सेटिंग्स में आपको बोला कि क्राउच प्लस राइट पिक करना है। अब ऐसा देखिए, मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसा करने से 20% से भी ज्यादा रिकॉइल कम हो जाता है, और जिस साइड से आप पीक करेंगे ना उस साइड का भी रिकॉइल खत्म हो जाता है। दोस्तों, फुल 6x का स्प्रे मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं। अगर आपको 6x रिकॉइल करना है तो पहले 6x को 3x में कन्वर्ट कर लो, ताकि रिकॉइल कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। बाकी अगर आपको फुल 6x से स्प्रे करना है तो भाई देखो, बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको उसके लिए, ठीक है। मेहनत करने के लिए आप रेडी रहो। अब चलिए मैं आपको बताता हूं स्प्रे की प्रैक्टिस कहां कहां करनी चाहिए, ओके। सबसे पहले तो आप यहां टारगेट बोर्ड्स पे रिकॉइल कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और अभी आपको चलिए मैं एक सीक्रेट प्लेस बताता हूं। जी हाँ, यह पवन चकिया। यह आपको बेहद एक्यूरेट स्प्रे करने का टारगेट मिल जाएगा। आपको बस इनके बीच में फायरिंग करके रिकॉइल को कंट्रोल करना है। और हाँ, एक बात आपको देखिए याद रखनी है, एक स्कोप नहीं, आपको तकरीबन हर स्कोप से स्प्रे करके प्रैक्टिस करनी है। भूलिएगा मत इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओफ, बुलेट्स खत्म हो गई यार। बट होपफुली यार आप समझ गए होंगे सेंसिटिविटी एंड रिकॉइल कंट्रोल करना। अभी चलिए मैं आपको बताता हूं एम या एम लॉक करने के बारे में। देखिए, एम लॉक करने के लिए आपको ऐसे मूविंग टारगेट बोर्ड पर आना है, ठीक है। अब देखिए, मैं इस वाले टारगेट बोर्ड पर इसलिए आया हूं क्योंकि ये कम जगह में मूविंग हो रहा है एंड ये टोटली ऐसा लग रहा है जैसे एनिमी जिगजैग कर रहा हूं। इसलिए आपको यहां आके अपने एम को इस तरीके से टारगेट बोर्ड पर ट्रेस करवाना है। इस तरीके से ट्रेसिंग आपको एडीएस खोल के भी करनी है और नॉन स्कोप से भी करनी है। एंड ऐसा करने से आपका क्लोज रेंज में एम लॉक इजीली हो जाएगा एंड जिगजैग वाला प्लेयर तो भाई आराम से पेल दोगे। अब गाइस, आपको ये ट्रेसिंग वाली सेम प्रैक्टिस यहां बहुत सारे टारगेट बोर्ड्स पे करनी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे टारगेट बोर्ड की हाइट अलग अलग है। तो अगर आप सभी टारगेट बोर्ड्स पर एम लॉक प्रैक्टिस करेंगे तो भाई आप हर तरह के एनिमीज को मार पाओगे। जैसे अगर एनिमीज क्राउच होकर भाग रहा है तो भी आप उसे मार दोगे, और अगर एनिमी खड़ा होकर भाग रहा है तो यस, तब भी आप उसे मार देंगे। एट दी एंड देखिए, मैं आपको बस यही बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो देखने के साथ साथ आपको दी गई टिप्स और ट्रिक्स की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि भाइयों, स्कूल में हर स्टूडेंट नंबर 1 नहीं आता है, आता वही है जो ज्यादा मन लगा के पढ़ता है, जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है। इसलिए प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना सब कुछ बेकार है। ऑलराइट गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें, और इंस्टाग्राम को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट से अपने विपेक्स भाई को आगे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स में फैंटेसी स्पोर्ट्स में इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है। इसमें आप अपनी टीम बनाएंगे और अगर आप जीतेंगे तो भाइयों 50,000 रुपए आपके हो सकते हैं और साथ ही आपका हो सकता है आईफोन 11। देखिए, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। मैच जो है वो 30 जुलाई को होने वाला है, भूलिएगा मत। इसलिए अभी जाके फटाफट से पेटीएम फर्स्ट गेम्स डाउनलोड कीजिए और लॉग इन करते टाइम स्मॉल लेटर्स में आपको विपेक्स लिखना है, जिससे आपको 50 रुपए का बोनस मिलेगा। सो हरी अप। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।